नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज थोड़ा सा मार्जिन के बारे में समझते हैं। ठीक है, मार्जिन क्या होता है, ताकि हम लोग ऑप्शन में जो सेल है उसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है, मैं आज उसी ओवरव्यू से समझाना चाह रहा हूँ, ताकि मैं कॉल और पुट का जो है ना सेल आपको अच्छी तरह से समझा पाऊँ दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसे समझने के लिए एक वेबसाइट ओपन करते हैं। सबसे पहले तो चलिए आप ओपन कीजिए। मैं आपको क्या करना है दोस्तों, सर्च करना है UPS TOX यूपीएस टॉक्स। ठीक है, आप इसे सर्च करें दोस्तों, यूपीएस टॉक्स। ये आप देख रहे हैं upstalks.com। upstalks.com जो है ये आप इसे ओपन कर लें। ये वाला देखिए upstalks.com, आप इसे ओपन करें दोस्तों। चलिए हम लोग ओपन कर लिए upstalks.com को। अब ये आपका वेबसाइट ओपन हो चुका है दोस्तों, ये यूपीएस टॉक्स। ठीक है, आप इसमें चले जाएं, किसमें, सपोर्ट में चले जाएं। सपोर्ट में आप जब जाएंगे, सपोर्ट में आपको ना ये टूल्स एंड कैलकुलेटर मिलेगा। टूल्स एंड कैलकुलेटर यूपीएस टॉक्स में आप टूल्स एंड कैलकुलेटर सपोर्ट में जाकर के टूल्स एंड कैलकुलेटर पर क्लिक करें। ठीक है, टूल्स एंड कैलकुलेटर पर जब आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपका ये ओपन होगा। चलिए मैं इसमें नीचे जाता हूँ। इसमें ब्रोकरेज, उनका ब्रोकरेज कैलकुलेटर है। आप इसमें ना स्पेन कैलकुलेटर, ये देख रहे हैं स्पेन कैलकुलेटर, आप इस स्पेन कैलकुलेटर पर क्लिक करें। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे आपका ओपन हो चुका है दोस्तों स्पेन मार्जिन कैलकुलेटर। यहाँ पर हम लोग मार्जिन कैलकुलेट करेंगे। और किसका कैलकुलेट करेंगे, मैं अभी ऑप्शन पे फोकस कर रहा हूँ। मैं आपके साथ ऑप्शन का भी मार्जिन कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ना, आप अभी तक ये जानते होंगे, मैं जस्ट इसका थोड़ा सा डिफिनेशन आपको दे दूं। मैं आप लोग ना, आप ये जानते होंगे दोस्तों, जिससे आप कॉल बाई, अगर आप सिंपली जो है केस बाई या केस सेल करते थे स्टॉक में, तो वहां पर आपको क्या होता था, केस बाई या केस सेल के केस में ना आपको टोटल का टोटल केस जो ब्रोकरेज है जो उनको देना पड़ता था। जैसे मान लीजिए अगर आप 100 का एक स्टॉक बाई करना चाह रहे हैं, या मान लीजिए कोई स्टॉक है उसका 200 की दाम है, तो आपको 200 के 200 केस पेमेंट करने पड़ते थे। जबकि आप वहीं पर अगर ट्रेडिंग करते थे तो ना आपको मार्जिन बाई या मार्जिन सेल का ऑप्शन फैसिलिटी मिलता था। उसमें क्या होता था कि मान लीजिए आप 200 को अगर बाई करना चाहते थे, आप हो सकता है कि 10 रुपये में भी आपको मिल जाए वो एक दिन के लिए। तो वहां पर क्या होता था, मार्जिन का मतलब ये होता है ना कि आपको कम पैसे में मिल जाता है। इसी तरह से हम लोग देखिए ऑप्शन में भी यही मार्जिन का मतलब यही है, लेकिन ऑप्शन में आप जैसे हम लोग अभी क्या देखे थे, कॉल को अगर हम लोग बाई या सेल करते थे तो उसमें हम लोगों को ना प्रीमियम मनी देना पड़ता था। जैसे मान लीजिए हम लोग कोई भी प्रीमियम पे करते थे, तो वहां पर हम लोग प्रीमियम जो है हमको काफी कम में मिल जाता था। ये ऑप्शन का नहीं होता, अच्छा ही था। ठीक है, पर अगर आप सेल करेंगे ना दोस्तों, अगर आप सेल करेंगे तो आपको मार्जिन मनी पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, मार्जिन मनी क्या होता है, उसमें ज्यादा लगेगा आपको। जैसे देखिए हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करके देखते हैं, क्योंकि लाइव ज्यादा आपको समझ में आएगा। चलिए हम इसमें एनएससी में ही, ठीक है, एनएससी। अभी हम लोग ऑप्शन में चलते हैं। मैं ऑप्शन आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ दोस्तों। हम लोग कौन सा लेंगे, निफ्टी लेते हैं। क्या, निफ्टी। चलिए हम लोग निफ्टी सेलेक्ट कर लिए। और हम कब, कितने जनवरी का, 25 जनवरी का हम लोग निफ्टी को सिलेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो अब बताइए 25 जनवरी का निफ्टी है और हम स्ट्राइक प्राइस कितना ले लेते हैं। अब एक बात बताइए, चलिए मैं अपना एक पेन लेता हूँ आपको समझाने के लिए दोस्तों। अगला पेज लेता हूँ मैं जस्ट। अब एक बात बताइए दोस्तों ना, कि हम आपको क्या बताए हुए देख, जैसे मान लीजिए कि मेरा कभी अभी मार्केट है, और मार्केट में हम लोग अभी कॉल को देखते हैं। ठीक है, कॉल का मतलब क्या होता है, कॉल का मतलब होता है ऊपर जाएगा। मुझे ये लग रहा है कि मार्केट जो है मेरा ऊपर जाएगा। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट अब ऊपर जाएगा। अब एक बात बताइए, पर मैं कॉल को अगर मैं बाई करता तो इसका मतलब कि मैं इसके पक्ष में था। पर मैं कॉल को रियल में क्या कर रहा हूँ दोस्तों, मैं कॉल को रियल में सेल कर रहा हूँ। कॉल को रियल में सेल कर रहा हूँ। तो आप एक बात बताइए, इसका मतलब क्या हुआ, कि मैं इसके विपक्ष हूँ दोस्तों, कि मार्केट को नीचे जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, मार्केट को नीचे जाना चाहिए। इसलिए मैं इसे सेल करना चाहता हूँ। अब एक बात बताइए, ठीक है दोस्तों, कॉल को बाई करने के लिए आप प्रीमियम मैंने कैलकुलेट किया था, आपको दिखे हुए थे प्रीमियम इसमें लगता था, जो आपका प्रीमियम था। ठीक है, और वो लगभग 8,000 के आसपास पड़ रहा था। पर सेल के केस में ना दोस्तों, आपको मार्जिन मनी पेमेंट करना पड़ता है। क्या पेमेंट करना पड़ेगा, मार्जिन मनी। और ये ना आपको वो वाले प्रीमियम से कुछ ज्यादा होता है, अभी हम लोग देखेंगे कि मार्जिन मनी क्या होता है। अब ध्यान दें दोस्तों कि कॉल अगर आप बाई करते थे ना, तो बाई के केस में आपको प्रीमियम मनी पेमेंट करना पड़ता था। इसमें प्रॉफिट अनलिमिटेड था, जबकि रिस्क जो आपका सिर्फ प्रीमियम था। जबकि सेल में आपको क्या, अगर आप सेल का आप एक्सेस लेना चाहते हैं, तो आपको मार्जिन मनी पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि इस प्रीमियम से अधिक होता है, इससे अधिक होता है। वो अभी हम लोग समझेंगे देख करके, लाइव जब हम लोग देखेंगे तो समझेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों कुछ,
कि ये किस प्रकार से डिफरेंट है, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, हम लोग यहाँ पर ना भी अच्छा मैं इसमें और समझाना चाह रहा था दोस्तों, वो ये कि मैं जस्ट एक अगला पेज लेता हूँ थोड़ा सा ऊपर। अब एक बात बताइए दोस्तों, मुझे ना क्या करना है कि बाई करना है। तो एक बात बताइए, जैसे मेरा अभी मार्केट कितने पर चल रहा है, हम लोग देखते हैं मार्केट को कितने पर चल रहा है मार्केट अभी। तो देखते हैं हम लोग मार्केट जो हमारा अभी कितने पर चल रहा है। मार्केट के लिए मैं क्या करूँगा, लाइव मार्केट में गया, इक्विटी डेरिवेटिव में जाएंगे हम लोग, ठीक है। अब इक्विटी डेरिवेटिव में हम जब गए ना, तो यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ, कॉल को भी मैं जस्ट ना कॉल वाला, ये निफ्टी कॉल वाला सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ऑप्शन चेन में चला गया दोस्तों, ये वाला ऑप्शन चेन, ठीक है। ऑप्शन चेन में मैं जैसे ही गया, तो मुझे ये लग रहा है ना कि देखिए मैं आपको भी यहाँ पर क्या समझाया है, इसमें मैं आपको ये समझाया कि ठीक है कॉल का मतलब ऊपर जाना, पर मैं इसके विपक्ष हूँ। इसका मतलब मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है अभी और नीचे जाना चाहिए, मार्केट अभी और नीचे जाना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा ना दोस्तों कि कॉल जो मैं सेल कर दूंगा, कॉल को मैं सेल करने का मतलब ये होगा, जैसे मान लीजिए कि अभी मार्केट जो है मेरा जितने पे है, देखिए अभी मेरा 1779 है। तो ये मैं क्या करूंगा, मैं इस कॉल को सेल कर दूंगा दोस्तों, कि मुझे लग रहा है कि ये मार्केट जो है ना कि 150 से नीचे गिरेगा, 150 से नीचे गिरेगा। तो मैं इसे सेल कर दूंगा, क्या करूंगा दोस्तों, मैं इसे 150 वाले को 8150 वाले को सेल कर देता हूँ, ठीक है। अब एक बात बताइए, ठीक है मैं इसे सेल करना चाहता हूं, तो चलिए हम लोग अब कैलकुलेट करते हैं कि मुझे मार्जिन कितना पेमेंट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मुझे मार्जिन पेमेंट कितना करना पड़ेगा। तो 8150 स्ट्राइक प्राइस को मैं सेल करना चाहता हूं दोस्तों। चलिए 8150 ले लेते हैं हम लोग, 8150, और मैं कॉल, यहाँ पर हम कॉल सेलेक्ट कर लिए, और हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, इसको सेल करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, अगर मैं सेल करना चाहता हूँ, मेरा क्वांटिटी 75 ही है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ना कि मनी कितना रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो अब देखिए सेल के केस में ना आपको स्पेन मार्जिन, एक्सपोजर मार्जिन, ये दोनों लगेंगे, और ये आपको जो टोटल और ये नेट प्रीमियम जो है वो तो आपको लगेगा ही लगेगा। जिससे कॉल के केस में तो आपको सिर्फ प्रीमियम लगता था, ये प्रीमियम लगता था। मैं आपको दिखाऊंगा अभी, जस्ट कॉल भी दिखा देता हूं दोस्तों कि कॉल में आपको सिर्फ प्रीमियम लगता था, जबकि आपको सेल के केस में हम लोग यहाँ पर क्या सेलेक्ट किए हुए हैं, ये देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर ये सेल सेलेक्ट किए हुए हैं। तो सेल के केस में हमको मार्जिन मनी देना पड़ेगा, और टोटल अमाउंट कितना रिक्वायर्ड है। अगर मैं सेल करना चाहता हूँ 8150 के निफ्टी इंडेक्स स्ट्राइक प्राइस को, तो मुझे 47,220 रुपये लगेंगे। कितने लगेंगे दोस्तों, 47,220 रुपये। अच्छा ठीक है, तो चलिए एक बात बताइए, कॉल के केस में फिर मुझे क्या लगता है दोस्तों। चलिए मैं अपना बाई करता हूँ, इसे कॉल को मैं क्या कर रहा हूँ, बाई कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो अब ठीक है मैं बाई करता हूँ। तो बाई के केस में आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे मार्जिन मनी पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है। क्यों मार्जिन मनी, सॉरी दोस्तों इसमें भी डाटा शो नहीं हुआ है, मुझे एक बार और क्लिक करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर देखिए, मुझे कोई भी मार्जिन मनी मुझे पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है दोस्तों। यहाँ पर मुझे नेट प्रीमियम जो था 10,432 रुपया, यही मुझे पेमेंट करना पड़ रहा है, इतना ही मुझे पेमेंट करना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि मैं बाई कर रहा हूँ, इसमें मुझे सिर्फ प्रीमियम मनी चाहिए, मुझे कोई मार्जिन नहीं चाहिए। तो इसका मतलब आप क्या समझे दोस्तों, कि अगर आप ऑप्शन में सेलिंग पर जाएंगे ना, तो आपको मनी ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि आपको मार्जिन मनी पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप बाई करेंगे तो आपको कम मनी पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सिर्फ प्रीमियम चाहिए। क्या चाहिए, प्रीमियम चाहिए। तो मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको बस इतना ही समझाना चाह रहा था दोस्तों, कि अगर आप सेल में जाएंगे तो आपको मार्जिन मनी पेमेंट करना पड़ेगा, और आपको ज्यादा मनी देना पड़ेगा। जबकि आप अगर बाई करेंगे कॉल या पुट कुछ भी, तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम पेमेंट करना पड़ेगा। क्या दोस्तों पेमेंट करना पड़ेगा, प्रीमियम। तो ये दोस्तों था आपका प्रीमियम और मार्जिन में डिफरेंस क्या है ऑप्शन में, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको इस समझ में आ चुका होगा, और ये भी समझ में आ चुका होगा कि अगर आप कॉल या पुट को बाई करेंगे तो आपको कम पेमेंट करना पड़ेगा, जबकि आप सेल करेंगे तो आपको ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, और समझ में भी आया होगा कि आपको सेल में ज्यादा पैसा पेमेंट करना पड़ेगा बाई के तुलना में। तो मैं इसके साथ आपको एक बात और बताना चाहूंगा दोस्तों, कि अगर आप अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि देखिए मेरे जो अपने सीक्रेट वीडियो है ना, जो मार्केट का जो मेरा अपना टेक्निक है, वो मैं अपने सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब यूजर के साथ ही शेयर करता हूँ। वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा जब आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।